धनु लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में आपके फोर्थ हाउस के लिए अब विचार करेंगे। फोर्थ हाउस की बात आती है तो यहाँ मीन राशि में आपके राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। देखिए, फोर्थ हाउस में शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे तो आपके चार्ट में अब शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि जो शुक्र से संबंधित परिणाम हैं वो आपको उस वे में नहीं मिल रहे जिस वे में आप अपेक्षा रख रहे हैं। लेकिन शुक्र सामान्य स्थिति में होंगे और अगर राहु के बहुत क्लोज होंगे तो आप एक बहुत ही बेटर लाइफ जिएंगे। यहाँ शुक्र राहु के साथ होने से सिर्फ आपको रिलेशनशिप में इश्यूज रहेंगे, बाकी अन्य मामलों में अगर देखा जाए तो कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। राहु और शुक्र का कंजक्शन बट आपको एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा जीवन दे सकता है जहाँ पर आपके जीवन में सारे ऐशो आराम हैं या भौतिक सुख सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। अब मान लो अगर आपके जुपिटर का प्लेसमेंट यहाँ हो या फिर जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो हो तो आपके लिए और भी कंडीशंस काफ़ी बेटर हो सकती हैं। बट जुपिटर अगर साथ ही बैठा है शुक्र और राहु के तो वो वक्री स्थिति में नहीं होना चाहिए। साथ में अगर जुपिटर का दृष्टि हो तो दृष्टि ज़्यादा बेहतर काम करेगा प्लेसमेंट की तुलना में। अब यहाँ जो शनि का प्लेसमेंट है, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं, इसलिए शनि का प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में अच्छा है, जुपिटर का प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में अच्छा है तो राहु शुक्र का कंजक्शन और भी ज़्यादा आपको फायदे दे सकता है। शुक्र लेकिन यहाँ पर आपके 6th लॉर्ड होकर आ रहे हैं और वो 11th लॉर्ड भी हैं, तो ऐसे जातकों को बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं धन लग्जरी या ऐशो आराम की चाहत तो रहेगी, पर वो उसके लिए कोई ना कोई आर्थिक रूप से रिस्क भी लेंगे, कोई कर्ज वगैरह ले लेंगे या अपना घर जो अगर वो बनाएंगे तो काफ़ी कर्ज वगैरह ले लेंगे या उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको लेके कोई ऐसी बड़ी रिस्क ले लेंगे जिससे उनको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी भी बनेगी। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है तो आपको मैरिज को लेके विशेष तौर पे सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस स्त्रियों के केस में तो उतना ज़्यादा खराब कंडीशन यहाँ नहीं होगा, बट पुरुषों के केस में यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना है, क्योंकि शुक्र राहु के साथ होने से आपके अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ हैं ऑलरेडी, और शुक्र आपके 6th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपका पार्टनर आपको गलत तरीके से चीट कर सकता है या वो किसी न किसी बात पर आपको ब्लेम कर सकता है। शुक्र अब 11th हाउस के लॉर्ड हैं तो इस बात की संभावना तो काफ़ी ज़्यादा ही है कि आप जो भी ऐशो आराम पाना चाहेंगे लाइफ में या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, मेनली क्योंकि 11th लॉर्ड हैं शुक्र, तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। लेकिन आपके चार्ट में शुक्र जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे छठा भाव या आपका 11वां भाव, उन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं उनका रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम हो जाएगा। राहु शुक्र के साथ हैं तो अब यहाँ शनि की प्लेसमेंट आपके लिए अगर बहुत बेटर है, शनि अगर वेल प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में तो आप बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम के साथ जिएंगे और लाइफ में डिसिप्लिन भी उतना ही ज़्यादा रखेंगे। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो मोस्टली आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, अपना सिटी छोड़ के, अपने परिवार का साथ छोड़ के कहीं दूसरे स्टेट में सेटल हों अगर आप, या इवन विदेश में अगर आप सेटल हों तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। राहु शुक्र का कंजक्शन बट आपको एक बहुत ही बेटर लाइफ दे सकता है। अब पुरुषों के केस में अगर बात की जाए तो इनके केस में मैरिज को लेकर रिस्क काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी राहु के साथ होने से भले ही आपका पार्टनर कितना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, कितना ही ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन आप अपने पार्टनर से कभी कभी उतने सेटिस्फाई होते नहीं, या तो आपका पार्टनर ईजिली आपको चीट भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि अब आपके 7वें भाव में भी क्या कोई प्लैनेट बैठा है। लेकिन आपके यहाँ और ऑब्सेशन की वजह से या बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक होने की वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज रहेंगे। राहु और शुक्र दोनों ही यहाँ बैठे हैं तो मोस्टली जब आप फॉरेन में सेटल हों तो आप ज़्यादा बेहतर लाइफ जीते हैं, आपके पास ऐशो आराम पाने वाली जो सारी चीज़ें हैं होंगी, अपना घर वगैरह, गाड़ी वगैरह, और जितना भी ऐशो आराम पाने वाले हैं आप कहीं ना कहीं उसमें पार्टनर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी मैरिज के बाद आपको घरेलू जीवन में ज़्यादा ऐशो आराम देखने को मिलेगा, बट यहाँ राहु एक चीटर प्लैनेट है तो जब भी आप मैरिज करें तो आपका पार्टनर का जो चार्ट है वो भी आपके लिए उतना ही मैटर करेगा। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो राहु सबसे पहले अपना एस्पेक्ट डालते हैं आपके अष्टम भाव में, जहाँ पर अब वो चंद्रमा के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। मान लो आपके चंद्रमा चाहे कितने भी वेल प्लेस्ड हैं या वेल प्लेस्ड नहीं है तो भी यहाँ आपकी मैरिज पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अब राहु का, और क्योंकि राहु आपके इन लॉज के घर को यहाँ इम्पैक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है, या उनके साथ आपका किसी भी प्रकार का कोई लेन देन है, उनके साथ आपका कोई पार्टनरशिप वगैरह है तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना होगी। तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके इन लॉज
इनलॉज का जो रिलेशन है आपका, आपके साथ उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो लेन देन है, वो आपका घरेलू जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। कभी कभी ऐसा होगा जब आपके 11th हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा फायरी है, तब आप शुक्र को लेकर और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। यहाँ राहु का प्रभाव आपके 8th हाउस पे होने से मुख्य तौर पे अब आपका इन-लॉज के साथ या पार्टनर के साथ जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा, उतना ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपके 8th हाउस के थ्रू आपकी लाइफ में आने के चांसेस होंगे। बट आपका 8th लॉर्ड क्योंकि चंद्रमा है, तो चंद्रमा डायरेक्टली आपके मन से जुड़ा है। यहाँ राहु आपको कोई भी प्रकार का एफर्ट करने में अवश्य मदद करेंगे जब आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या अपने लिए कोई सेक्रेट इनकम सोर्स अगर खोज रहे हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों की सेहत, स्पेशली आपकी माताजी की सेहत या अपने जीवन साथी की सेहत के लिए भी आपको उतना ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। अब मान लो अगर अष्टम भाव में कोई फायरी प्लैनेट आ जाता है, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट आ जाता है, तो उस केस में पार्टनर की जो फैमिली है वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकती है। राहु और शुक्र फिर दोनों का ही प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा, जहां पर केतु ऑलरेडी स्थित है। देखिए यहाँ केतु स्थित है, तो आपको जो सबसे ज्यादा अब समस्याएं रहेंगी कैरियर में स्टेबिलिटी को लेकर रहेंगी। कैरियर में आप कितना भी ज्यादा राइज कर लें, कितना ही ज्यादा कुछ भी आप अचीवमेंट पा लें, लेकिन कैरियर में उस वे में आप सेटिस्फाई हो नहीं सकेंगे। तो अगर आपका बुध भी खराब स्थिति में है तो फिर मैरिज और कैरियर दोनों पर ही इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट अगर आपका बुध बहुत ही अच्छी कंडीशन में चार्ट में है तो कुछ हद तक आप चीजों को फिर भी बैलेंस में कर सकते हैं। केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है, क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज़ को खो रहा है, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी डिक्रीज हो रही है, उसकी एनर्जी काफ़ी डिक्रीज हो रही है, और वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेके अब आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली प्लान करना पड़ेगा, या उन भावों को लेके कहीं ना कहीं आपको अच्छे से डिसीजन लेने पड़ेंगे लाइफ में। यहाँ पे अब जितना भी एनर्जी राहु और शुक्र केतु को प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और राहु का प्रभाव वैसे तो केतु पर है ही, बट 180 डिग्री का एंगल इनके बीच में होने की वजह से जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव पड़ सकता। बट शुक्र यहाँ राहु से मल्टीप्लाई होने की वजह से ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम होंगे केतु पर। इसलिए आपको देखना होगा कि शुक्र कितने ज्यादा क्लोज हैं राहु के। तो शुक्र का प्रभाव वैसे जितना भी पड़ेगा केतु पर, केतु उसको भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद राहु यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस को यहाँ राहु कनेक्ट कर रहे हैं 4th से, तो विदेश सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा संभावना होगी। अपने घर परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी आर्थिक रिस्क लेने की आपकी संभावना होगी। साथ में आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं, क्रिप्टो की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। तो यहाँ कोई भी गलत फैसला लेने से बचें। इवन रिलेशनशिप को लेकर भी आपको कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं ऑब्सेशन में आके, जो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। अब 12th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट होने से अगर आपको फॉरेन से इनकम प्राप्त होती हो, अब अपने करियर को लेकर विदेश में सेटल्ड हो, तभी आपको राहु ज़्यादा बेटर परिणाम दिखा सकता है। स्त्रियों के केस में ऐसा राहु उनके कुछ अदर अफेयर या उनके अदर रिलेशनशिप ला सकता है। पुरुषों के केस में भी ऐसा होगा। इसके साथ साथ जो पार्टनर है, पार्टनर के साथ आपका जितना बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा, जितना बेहतर आपका पार्टनर के साथ सपोर्ट रहेगा, उतने ही लाइफ जो है आपकी काफ़ी बेटर होने के चांसेस होंगे। राहु का प्रभाव आपके 12th हाउस में होने की वजह से अब आपका जो परिवार के सदस्यों की सेहत है उसको लेके कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, या परिवार को लेके कोई अनबन हो सकती है, या कुछ ऐसी स्थितियां सामने आ सकती हैं जहां पर आपको परिवार का साथ छोड़ना पड़े। आपके 12th लॉर्ड अब मंगल हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट को देखिएगा। अगर मंगल का प्रभाव राहु या शुक्र पर है तो ये मैरिज को और भी ज़्यादा यहाँ इम्पेक्ट कर सकता है। साथ साथ में जो आपकी दशा है उस पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आए।